डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री जिसके अंदर 3 डायमेंशंस लेंथ, विड्थ और हाइट होती हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहलाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री जिसके अंदर 3 डायमेंशंस लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई होती हैं, उन्हें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहा जाता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दूसरी तरफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज एरिया कवर करती है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज एरिया कवर करती है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमें स्पेस में किसी पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट्स की पोजीशन लोकेट करनी होती है, जिन्हें हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस सिस्टम की जरूरत होती है। रेफरेंस सिस्टम क्या है? रेफरेंस सिस्टम के लिए हम सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसको ओरिजिन कहा जाता है, वो नोट कर लेते हैं। उसके पश्चात ओरिजिन से जाने वाली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है, ये कंसिडर करनी होती है। रेफरेंस सिस्टम में एक फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से जाने वाली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को एक्सिस कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें, नोटबुक का जो पेपर पेज जिसमें हमें लिखना होता है, वो 2 डायमेंशनल है। नोटबुक का पेज, पूरी नोटबुक नहीं, नोटबुक का कोई भी एक पेज वो 2 डायमेंशनल है। उसमें लेंथ है, विड्थ है, लंबाई चौड़ाई, लेकिन उस पेज में हाइट नहीं है। इसलिए कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर पेपर में या बोर्ड में ओरिजिनली नहीं बनाई जा सकती। इसलिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिजिनली समझने के लिए हमें 3 डायमेंशनल फिगर कंसिडर करनी होगी। हम और आप जिस रूम में हैं, वो 3 डायमेंशनल रूम होते हैं, क्योंकि रूम में लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लिया जाता है। उस कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन बोल दिया जाता है। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की डायरेक्शन में 3 लाइंस कंसिडर करते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। लेंथ की डायरेक्शन में जो लाइन कंसिडर करेंगे वो एक्स एक्सिस, कैपिटल लेटर में नोट करते हैं इन्हें। विड्थ की डायरेक्शन में जो लाइन कंसिडर की जाएगी वो वाई एक्सिस, और हाइट की डायरेक्शन में जो लाइन कंसिडर की जाएगी वो जेड एक्सिस बोली जाती है। रेफरेंस सिस्टम में एक फिक्स्ड पॉइंट है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से पास होने वाली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। अब
स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए मान लो मैं जहां पर मैंने पॉइंट कर रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिख दिए जाते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई जेड है। एक्सिस कैपिटल एक्स वाई जेड, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स वाई जेड। ओरिजिन से लेंथ की डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, फिर विड्थ चौड़ाई की डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस और हाइट की डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, हाइट की डायरेक्शन में जेड कोऑर्डिनेट। अब हमें लिखना पेपर में होता है, पेपर 2 डायमेंशनल है, इसलिए पेपर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। अब यहां बोर्ड की तरफ देखें। ओरिजिन, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको ओरिजिन कहा जाता है। ये लेंथ की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, विड्थ की डायरेक्शन में वाई एक्सिस। अब क्योंकि नोटबुक का जो पेपर है वो भी 2D है, मीन्स उसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ली जा सकती हैं। पेपर में या बोर्ड में हाइट नहीं है, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ओरिजिनली खींचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पढ़ना लिखना तो पेपर में ही है। इसलिए तीसरी लाइन जिसे जेड एक्सिस बोला जाता है वो ये ले ली जाती है। ये ध्यान रहे, ये तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये एंगल भी 90 डिग्री है, पेपर में ये दिखता नहीं है। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओ फिक्स पॉइंट जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ से जाने वाली लेंथ की डायरेक्शन में जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, विड्थ की डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है वो वाई एक्सिस, हाइट की डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है वो जेड एक्सिस। अब अगर हमें किसी पॉइंट, सपोज यहां पे स्पेस में कोई पॉइंट P है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो हम पहले एक्स ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे। ये सपोज एक्स डिस्टेंस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो हम वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस में गए। और ये जेड एक्सिस है, तो जेड डिस्टेंस जेड एक्सिस की के पैरेलल हमें चलनी होगी। इस प्रकार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट P के। ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस OP, जैसे 2D में पढ़ते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट भी है प्लस z2 - z1 स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर।
अब हमने जो ये हेडिंग लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। पूरी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन पर ही डिपेंड करती है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, इसमें कोसाइन जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो पढ़ते हो उनमें से कॉस का फुल नेम कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ये मेरा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक बात और ध्यान रखें, इनमें कोई भी एक एक्स एक्सिस रैंडमली ले सकते हैं। ये नहीं कि यही एक्स एक्सिस है, किसी भी एक को एक्स एक्सिस तो दूसरी वाई एक्सिस और तीसरी जेड एक्सिस हो जाएगी। मैंने ये एक्स एक्सिस ली हुई है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हेडिंग लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एक लाइन खींची मैंने ओपी, ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। इस लाइन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है। इसी लाइन की डायरेक्शन वाई एक्सिस से बीटा एंगल पर है और इसी लाइन की डायरेक्शन जेड एक्सिस से गामा एंगल पर है। तो इन एंगल्स के कॉस ले लेने हैं, मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लाइन ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन है ओपी जो एक्स एक्स से अल्फा एंगल, वाई एक्स से बीटा एंगल, जेड एक्सिस से गामा एंगल सबटेंड कर रही है। इनके कोसाइन ले लिए जाते हैं जिनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इन्हें शॉर्ट में डीसीज लिख लिया जाता है। डायरेक्शन का डी, कोसाइंस सी एस, बोलने में सीज बोलना है। डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज। If a line makes angles alpha, beta, gamma through coordinate axis x, y, z, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the line. In short form, these are called dices of the line. इनको हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हैं। डिसीज ऑफ अ लाइन आर ऑलवेज रिटन इन अ क्लोज्ड ब्रैकेट। कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, डायरेक्शन कोसाइंस क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर। इन डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में फॉर कॉन्वीनियंस LMN से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। मीन्स L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस गामा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। दिस इज ऑफ अ लाइन if a line makes angles alpha, beta, gamma through coordinate axis x, y, z, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called dices, direction cosines of the line. These are also written as LMN. L is equal to cos alpha, M is equal to cos gamma, N is equal to M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. These are direction cosines of the line. अब हम इन डायरेक्शन कोसाइंस
में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में आपस में क्या रिलेशन है ये हम एस्टैब्लिश करेंगे। ओ ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 0, इट इज रेफरेंस पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0। पी ओपी लाइन पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई जेड। इट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, वाई एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस, जेड एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के पैरेलल जेड डिस्टेंस। गामा एंगल। अब इन तीन कोऑर्डिनेट्स डिसीज के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा ये एस्टेब्लिश करने वाले हैं। पॉइंट पी से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये है पी एम, ये डिस्टेंस एक्स। पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस हमारी हो गई एक्स। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया पी एन। एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पी एम, वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पी एन। ऐसे ही जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। मैंने पहले भी बोला क्योंकि इसमें तीन अक्ष ओरिजिनल नहीं बन पाएंगे, इसलिए यहां पर मैं फिलहाल उसको नोट नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा। अब इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ एम पी, इसमें कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ एम बेस अपॉन ओ पी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ एन पी कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये वाई डिस्टेंस है तो ये भी वाई डिस्टेंस, दिस वाई, ये भी वाई, वाई ओ एन अपॉन ओ पी। यहां पर ओ एम पी जो ट्रायंगल है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी। इस ट्रायंगल में कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ पी। ओ एम एक्स डिस्टेंस है, एक्स अपॉन ओ पी। कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ एन वाई डिस्टेंस है, वाई अपॉन ओ पी। सिमिलरली यहां पर दिख नहीं पाएगा क्योंकि ये 2D में 3D बना हुआ है। कॉस गामा इज इक्वल टू जेड, वहां पर जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस आएगी ओवर ओपी, कॉमन है तीनों में। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ओपी, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन ओपी। इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन
OP स्क्वायर। पॉइंट O, ओरिजिन पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 0। पॉइंट P के पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z। OP डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अंडर रूट OP इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ओ पी का स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हो गया डिसीज ऑफ अ लाइन में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। शॉर्ट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, if a line makes angles alpha, beta, gamma through coordinate axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the line, always written in closed bracket, cos alpha, cos beta, cos gamma. In short form, these are also written as LMN. L is equal to cos alpha, M for cos beta, N for cos gamma. Relation between dices of a line, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, or L square plus M square plus N square is equal to 1. This is dices of a line and relation between dices of the line. Once again I repeating this. OP is a line which subtends angles alpha, beta, gamma through x, y, z axis. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are dices of the line. In order to establish relation between dices of the line, we note position coordinates of point P, which are x, y, z, and then we draw perpendiculars on x, y, z axis. Thus we find this figure. In this triangle, right angle triangle, OMP, cos alpha is equal to OM upon OP. In this triangle, right angle triangle, cos beta is equal to ON upon OP. And in z axis direction, sorry, cos gamma is equal to z upon OP. Now we square and add these terms. We get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to x square plus y square plus z square upon OP square. OP distance between 2 points, which is written as under root x square plus y square plus z square. And thus we get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, or L square plus M square plus N square is equal to 1. This is dices of a line and relation between dices. डायरेक्शन कोसाइंस समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन, इनको शॉर्ट में DRs बोल दिया जाता है। डायरेक्शन रेशोज DRs ऑफ अ लाइन। हमें पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है तो इनके कोसाइंस मींस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस और डिसीज कहलाते हैं। इनको एज पर कन्वीनियंस LMN से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
L इज इक्वल टू कॉस एल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। अब अगर रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस तीन नंबर्स एज फॉर एग्जाम्पल ABC के प्रपोर्शनल हों तो वो तीन नंबर ABC डायरेक्शन रेशोज या DRs कहलाते हैं। If direction cosines of a line are proportional to three numbers, as for example ABC, then these numbers ABC are called DRs of the line. LMN, these are DCs of the line. If L is proportional to A, M is proportional to B, N is proportional to C, then these numbers ABC are called DRs, direction ratios of the line. LMN, DCs of the line, ABC, DRs of the line. ABC are proportional numbers to that of LMN, which are DCs of the line. Now, L proportional to A, अगर हम proportional का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिख देते हैं K। L upon A is equal to K. M proportional to B, यहां पर भी proportional का साइन हटाया तो कांस्टेंट K B। M upon B is equal to K. N डायरेक्टली proportional to C, proportional का साइन हटाने के लिए फिर कांस्टेंट लगाया K C। N upon C is equal to K. L upon A is equal to constant, M upon B is equal to constant, N upon C is equal to constant. L, M, N are DCs of the line and A, B, C are DRs of the लाइन। अब इनको कलेक्टिवली ऐसे लिख दिया जाता है। L अपॉन A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, M अपॉन B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, N अपॉन C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर कहीं पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें इस प्रकार का रेशो जिसमें कि ऊपर डिसीज हों तो ये जो रेशो में नंबर्स होंगी ABC, इनको DRs बोल दिया जाता है। LMN डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ABC डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। अब इनमें अगर हमें किसी लाइन के DRs पता हों तो डिसीज कैसे पता करेंगे? L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू, मैं यहां पर जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दें, इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ा मैंने, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो तीनों नंबर हैं ABC, इनको भी स्क्वायर करके जोड़ दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये चारों रेशो सेम होते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। कल अभी हमने रिलेशन लिया था डायरेक्शन कोसाइंस में, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रेशो
ये बन गया L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल रेशोज देखते हैं। 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। ये मैंने 3 रेशो लिखे। इसको कंफर्म करने के लिए ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूं न्यूमेरिकली। L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू L अपॉन C इज इक्वल टू हमने ये लिखा। इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या ये रेशो भी इनके बराबर ही होगा, ये मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं। ये सब जान रहे हैं 1 अपॉन 2 2 अपॉन 4 3 अपॉन 6 सेम रेशो है 1 अपॉन 2। ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब जैसे हमने यहां पे लिखा, हम चेक करते हैं कि क्या ये चीज होती है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 4 9 14 4 16 20 36 56 स्क्वायर रूट 14 से 4 बार ये कट जाएगा। स्क्वायर रूट 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दिस रेशो इज सेम, thus it is confirmed। L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to 1 upon अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये एग्जाम्पल इस रेशो को कंफर्म करने के लिए लिखा गया। अब अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज पता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे पता करेंगे। वी सी दैट L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू L अपॉन C इज इक्वल टू दिस। इट मीन्स L अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। Because all these ratios are same. Similarly, all these ratios will be same. L upon A is equal to this, M upon B is equal to this, N upon C is equal to this. As here, 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, 2 upon 4 is equal to 1 upon 2, 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. L upon A is equal to this means L is equal to A upon अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N is equal to C upon under root A square plus B square plus C square। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी लाइन के DRs पता हो तो हम इन एक्सप्रेशन से DCs प्राप्त कर लेंगे। If ABC are DRs of a line, then DCs of the line will be L is equal to A upon under root A square plus B square plus C square, M is equal to B upon this, N is equal to C upon this. These are DRs of the line. अब हम एक लाइन लेते हैं ए बी। सपोज पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं। ए बी इज अ लाइन।
Position coordinates of point A are x1, y1, z1. Similarly, position coordinates of point B are x2, y2, z2. इस लाइन के जो drs होते हैं, drs इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. x2 माइनस x1 a, y2 माइनस y1 b, z2 माइनस z1 c. If position coordinates of extremities means कोने of a line are given, then drs of the line are written as x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. एक और बात ध्यान रखनी है, drs को ओपन लिखा जाता है. जैसे हमने बताया था, डिसीज क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, एलएमएन क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, डीआरस ओपन लिखे जाते हैं, ए बी सी विदाउट ब्रैकेट. अगर किसी लाइन की एक्सट्रीमिटीज कोनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो डीआरस ये लिखे जाएंगे. और अभी अभी हमने देखा था, अगर हमें डीआरस पता हो तो हम डिसीज निकाल सकते हैं. तो ये ध्यान रखें, पूरी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिसीज और डीआरस पर डिपेंड करेगी. आगे के टॉपिक समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें. अभी इतना ही. थैंक यू वेरी मच.